वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, जेल वार्डर, यूपी लेखपाल, हिंदी क्लास मॉडल पेपर 5। हिंदी की क्लास बच्चा आरंभ हो गया। आप सब आ जाइए। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में एक प्रत्यय का उपयोग किया गया। आप 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में एक प्रत्यय का उपयोग किया गया है। तो आपको पढ़ने से ही पता चल रहा है। ऑप्शन सी में धनिक, धनिक इक हमें ऑप्शन सी में निकल रहा है। ऑप्शन सी आपका राइट है, इक। नेक्स्ट, किस शब्द में उपसर्ग का उपयोग किया गया है। 4 ऑप्शन है बच्चा। उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन। तो आपको उपसर्ग किस में लग रहा है? आपको देखते मान पता चल रहा मैम उप धन कार। तो उप किस में निकल रहा है? उपसर्ग ऑप्शन ए में। ए आपका राइट आंसर है। काठ मार जाना मुहावरे का अर्थ बताइए। काठ मार जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उल्लू बनना, दंड भुगतना, मत प्रभु होना, जंगल में आग लगना। मत प्रभु होना। ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट, उड़ना शब्द के भाववाचक संज्ञा है। उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या? हमसे क्या पूछा जा रहा है? भाववाचक संज्ञा पूछा जा रहा है। उड़ना का होगा बच्चा, उड़ना का उड़ान होगा। भाववाचक संज्ञा उड़ना का उड़ान। नेक्स्ट, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। आप बोलते हैं ना तन, तो तन क्या शब्द है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या कुछ और है? ये है पुल्लिंग। तन एक पुल्लिंग शब्द है बच्चा। ऑप्शन ए आपका राइट है। जब तक हम चारों ऑप्शन बोलते हैं या थोड़ा देर के लिए हम रुकते हैं, पता है क्यों रुकते हैं? आपके लिए कि एक ऑप्शन को आप पढ़ के चूज कर लिया कीजिए और आप खुद जज के कमेंट बॉक्स में आप नहीं बताएंगे, हमें पता है, क्योंकि आपको बताने में शर्म लगता है कि मैम हम इतना में से इतना किए। आप खुद से जज किया कीजिए कि आप इतने में से कितना कर पा रहे। अगर पूरा का पूरा कर ले रहे, 75% भी कर रहे तब भी, अगर 50% कर रहे तो फिर आपकी भी मेहनत की ज़रूरत है। और लास्ट में आप खुद से जज किया कीजिए कि कितना कर पा रहे। क्लास में लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो बच्चे हमारे पुराने हैं तो वो बच्चे सब्सक्राइब हैं, तो प्लीज़ बच्चा क्लास को आप लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए और अपने अपने स्टेटस पे लगा लीजिए। जो बच्चे हमारे नए हैं तो प्लीज़ बच्चा क्लास को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है? हमसे पूछा जाता है कभी कभी कि कौन सा बहुरूपीय परिवार का भाषा है। 3 नहीं रहेगा, 1 है 4 ऑप्शन में से। यहाँ हमसे पूछा जा रहा कौन सा बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है। हम पेपर में यही गलती करके आते हैं कि लास्ट में हमसे रॉन्ग पूछ रहा है या राइट पूछ रहा है, ये नहीं देखते हैं। और जब बहुरूपीय देखें तो हम हिंदी को या मराठी को गुजराती को लगा के चले आएँ क्योंकि हमें 3 यहाँ दिख रहा है। लेकिन नहीं बच्चा, लास्ट उस समय प्रेशर रहता है, हम मानते हैं कि पेपर का समय लेकिन लास्ट में ज़रूर पढ़ा कीजिए कि पूरा पढ़ा कीजिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है, हाँ या नहीं। यहाँ क्या पूछ रहा है? नहीं, बहुरूपीय परिवार का भाषा नहीं है। तो हम सब जानते हैं हिंदी है, मराठी भी है, गुजराती भी है बहुरूपीय परिवार के, मलयालम नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका राइट है। प्लीज़ बच्चा क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें। एक ही वाक्य में जब एक से अधिक उपवाक्य शब्द का वाक्यांश रूप में उपयुक्त होती है तब किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है? अल्प विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यहाँ अल्प दिया है, अर्थ दिया है, पूर्ण दिया है, निषेधक दिया है चिन्ह। तो यहाँ अल्प विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? निम्न में से कौन सा पश्च, आप बोल के देख लिए, आ, ज, ई, ढ। तो आपको क्या लग रहा? पश्च स्वर बोलने से कैसे निकल रहा? आ निकल रहा ना, आ। ऑप्शन ए आपका राइट है, आ आपका पश्च स्वर है।
अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के पांचवा अक्षर, चौथा अक्षर या प्रथम अक्षर या तृतीय अक्षर? तो वर्ग के बच्चा पांचवा अक्षर अनुनासिक व्यंजन होते हैं। कैंची शब्द है। कैंची कैसा शब्द है? अरबी, तुर्की, अंग्रेजी या पुर्तगाली? तो हम आपको ट्रिक से भी कितने बार बता चुके, कैंची ही नहीं और कुछ भी हम बहुत कुछ बताए हैं ट्रिक से। तो ये कैंची कैसे बोलते हैं? कैंची से हम क्या करते हैं? कैंची से कपड़ा काटते हैं ना, तो उसको छोटा टुकड़ा भी कर लेते हैं, या कागज़ काटते हैं। तो तुर्की, हम उसको छोटा छोटा कर देते हैं, तो तुर्की से याद रखिए कैंची कैसा शब्द है? तुर्की है। ऑप्शन बी आपका राइट है। निम्नलिखित में से कोयला का बहुवचन रूप क्या होता है? कोयला का बहुवचन रूप पूछा जा रहा। क्या पूछा जा रहा? कोयला का बहुवचन रूप। कोयला, कोयले, कोयले, कोयले। ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट, श्याम आया है, वाक्य का काल बताइए। श्याम आया है, वाक्य का काल बताइए। श्याम आया है तत्काली वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल का, संभावित वर्तमान काल या समान वर्तमान काल? ये होगा बच्चा ऑप्शन सी, तत्काली वर्तमान काल। कौन आया है? श्याम आया है, यानी कि ये भी आया है, आया था, तब ये पे यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट है। नीचे दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। गाय बछड़े को दूध पिला रही है। क्या पिला रही है? दूध पिला रही है, कुछ कर रही है, तो ये संकर्म होगा। ऑप्शन सी आपका राइट है। सकर्मक और अकर्मक। अकर्मक तब जब कुछ नहीं, जैसे पेड़ से पत्ती गिरा, आप छत से कूद रहे हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा? छात्र स्कूल गए थे। छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? पूर्ण, अपूर्ण, सामान्य या संदिग्ध? तो क्या आपको संदिग्ध लग रहा है इसमें? नहीं। कौन आया था? तो छात्र आया था, तो कन्फर्म है। सामान्य भूतकाल, ये भी नहीं। अपूर्ण, क्योंकि कार्य हो चुका। कौन आया था? तो छात्र स्कूल आए थे। पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन ए आपका राइट है बच्चा। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। महाधन उत्सव, ऑप्शन बी आपका राइट है। क्या है? महाधन उत्सव, ऑप्शन बी आपका राइट है। दिए गए वाक्यांशों के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। दिए गए वाक्यांशों के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। जिसे देश से निकाल दिया जाए, जिसे देश से निकाल दिया गया हो, तब वहाँ पे क्या होगा? देश प्रेमी, देशद्रोही, निर्वासित या देश निकाला? तो आप सबके माइंड में क्या चल रहा होगा? देश निकाला चल रहा होगा, कि जिसे देश से निकाल दिया गया हो, देश निकाला। लेकिन नहीं बच्चा, यहाँ पे ये गलत है। आपका राइट ऑप्शन बी है, निर्वासित होगा। ऑप्शन बी आपका राइट है, जिसे देश से निकाला गया हो। सर्प, मेंढक, शीर्ष, घोड़ा, बानर, हाथी किसके समार्थक है? ये हरि का है सब। ऑप्शन बी आपका राइट है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य है। ये आपको करना, ये 2 दिन पहले हम करवा चुके हैं बच्चा। ये दोबारा टाइपिंग हो गया है, इसलिए इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। ठीक, देश भर में यह बात फैल गई। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ना जाने कितने जीव पैदा होते हैं।
क्या हमसे पूछ रहा अशुद्ध है, यानी कि 4 शुद्ध है 1 अशुद्ध है ना। और ये 2 दिन पहले हम करवा चुके हैं, ये गलती से दोबारा टाइपिंग हो गया है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में, ये आपका होमवर्क हो गया, ये आपका होमवर्क हो गया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस चारों ऑप्शन में से राइट कौन है, और आप पूरा क्वेश्चन को टाइप करके ही बताइएगा। मृत्यु को जीतने वाला शंकर मृत्युंजय में कौन सा समास है? मृत्यु को जीतने वाला शंकर मृत्युंजय में कौन सा समान है? द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुव्रीहि। तो हम ऐसे क्या बोलते हैं? जिसकी तीसरी पद प्रधान हो, ना पहला ना दूसरा तीसरा, मतलब कोई और तीसरी पर्सन आपको दिखाई दे, इसमें शंकर भगवान, विष्णु भगवान, ऐसा कोई भगवान पे आए, तब वहाँ पे आप आंख बंद करके बहुव्रीहि समास लगा दीजिएगा। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। ऑप्शन बी, डी है बच्चा, ऑप्शन डी आपका राइट है। जुजुप्सा किस रस की अस्थाई भाव है? जुजुप्सा किस रस की अस्थाई भाव है? विभत्स्य, रोध, अद्भुत, भयानक, ये है जुजुप्सा, मतलब घृणा। कैसे? विस्मस्त शब्द का, विभत्स्य रस का। ऑप्शन ए आपका राइट है बच्चे। नेक्स्ट, दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है? दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन? आप दोपहर का भोजन करते हैं ना, अब उससे आप याद कीजिएगा। अभी तो हम बता दे रहे हैं, लेकिन ये आपसे दोबारा फिर 2 दिन बाद हम इस क्वेश्चन को पूछेंगे, क्योंकि ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। अमरकांत है, ऑप्शन ए आपका राइट है। कौन? अमरकांत। बचपन खंभे लाल दीवारें, बचपन खंभे लाल दीवारें उपन्यास किसने लिखा? बचपन खंभे लाल दीवारें उपन्यास किसने लिखा? मनु भंडारी, मुंशी प्रेमचंद, निर्मला वर्मा, उषा प्रेमवर्दा। यह है उषा का। ऑप्शन बी आपका राइट है। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन की संख्या बच्चा हम इतना ही रखे हैं, और अब हमें बताइए या नहीं बताइए, आप खुद से जज कीजिए कितना है। जो आपको होमवर्क मिला है उसे ज़रूर आप बताइएगा कि मैम इसका ये राइट है, क्योंकि 2 दिन पहले हम उसको करवा चुके थे। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट या सेकंड में ही हम उसे करवा चुके हैं। क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं।